और जब बंदा अपने महबूब के साथ होता है वो चाहता है कि टाइम ना गुजरे, टाइम वहां पर ही जैम हो जाए और वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन वो जो बातें हैं, वो जो कनेक्शन है, वो दिल नहीं भर पाता। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे पास टिकट है जन्नत का, तो शायद हम नमाज पढ़ना छोड़ दें। जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो तो टिकट हमारे हाथ में आ गया है, फिर हम नेकी करें तो क्यों करें। और जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए तो बंदे की जिंदगी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। बंदा जितनी मर्जी तकलीफ में हो, परेशानी में हो, उसको पता है मेरा रब मेरे साथ है। बंदा ये समझ बैठे कि अल्लाह ताला के औलिया की जब बात होती है कि मे बी दीज पीपल आर सुपर ह्यूमंस, शायद अल्लाह ताला का वली बनने के लिए बंदे को कुरान का हाफिज होना चाहिए, अहदीस का पूरा प्रॉपर मुताल्ले होना चाहिए। आए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला का वली बनना कितना आसान है इंशाअल्लाह। जब बंदे को वाकई मोहब्बत होती है अल्लाह ताला से, तो वो नजर भी आती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के वक्त बहुत बिजी हुआ करते थे। उम्मत का ख्याल करना, जंगें चल रही हैं, सहाबा इकराम की तरबियत करना और कितने सारे काम थे, लेकिन रात को वो आराम नहीं किया करते थे। अगर किया भी करते थे तो बहुत थोड़ा। रातों को खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे। और रसूलुल्लाह इसलिए कहा करते थे ना कि अरिहना बिही या बिलाल, ए बिलाल, काम से थकावट हो गई है, हमारे दिल को सुकून पहुंचाओ, हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाओ अजान दे के, ताकि हम नमाज पढ़ें, अपने रब के साथ मुलाकात करें। और जब बंदा अपने महबूब के साथ होता है वो चाहता है कि टाइम ना गुजरे, टाइम वहां पर ही जैम हो जाए और वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन वो जो बातें हैं, वो जो कनेक्शन है, वो दिल नहीं भर पाता। अरिहना बिही या बिलाल, हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। और आयशा रजी अल्लाह अन्हा एक दफा उन्होंने पूछ ही लिया, फरमाती हैं रसूलुल्लाह के बारे में, काना यकूमु मिनल लैल हत्ता ततफत्तर कदमा, कि रसूलुल्लाह रात को खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे, रब से मुलाकात किया करते थे, यहां तक कि उनके फीट स्वेल कर जाया करते थे, सूज जाया करते थे। और मैंने पूछ ही लिया, लिमा तस्नउ हादा या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? सुबह भी आप बिजी होते हैं, रात को आप आराम प्रॉपरली नहीं करते, आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं? हालांकि अल्लाह ताला ने आपके सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया, सारे गुनाह आपके मुआफ हो चुके हैं, फिर आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं? अगर हमें पता चल जाए कि हमारे पास टिकट है जन्नत का, तो शायद हम नमाज पढ़ना छोड़ दें। जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो तो टिकट हमारे हाथ में आ गया है, फिर हम नेकी करें तो क्यों करें। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने नबी के थ्रू एक मिसाल कायम की है। रसूलुल्लाह ने जब ये बात सुनी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, कि जब उन्होंने फरमाया कि ए नबी, ए रसूलुल्लाह, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, तो फरमाते हैं अफला उहिब्बु अन अकून अब्दन शकूरा, ए आयशा, मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मेरे रब ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह ही तो मेरा महबूब है, अल्लाह ही तो मेरा वली है, अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू, अल्लाह ताला वली हैं, दोस्त हैं ईमान वालों के। और जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए तो बंदे की जिंदगी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। बंदा जितनी मर्जी तकलीफ में हो, परेशानी में हो, उसको पता है मेरा रब मेरे साथ है, मेरे रब मेरे साथ है, मुझे कोई भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुआज बिन जबल 17th AH यानी 17 साल हिजरत के बाद शाम में एक प्लेग आया था जिसको ताउन अमवास के नाम से जानते हैं, और बड़ा शदीद प्लेग था जिसमें बहुत सारे सहाबा शहीद भी हुए थे। उनमें अबू उबैदा बिन अल जर्राह हैं, मुआज बिन जबल भी हैं। इसी ताउन में, इसी प्लेग में मुआज बिन जबल के दोनों बेटे शहीद हो जाते हैं, उनकी बेटियां शहीद हो जाती हैं, उनकी वाइफ दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, शहीद हो जाती हैं। नाउ मुआज बिन जबल ही इज ऑन हिज डेथ बेड, और अभी कुछ अर्सा पहले कोविड गुजरा है। हमने देखा है कि जो कोविड के अफेक्टीज थे, अल्लाह ताला जो इस बीमारी के थ्रू चले गए इस दुनिया से, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और उनको जन्नतों में, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इट वाज वेरी टफ,
सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सांस नहीं आता, बंदा शदीद तकलीफ में होता है। मुआज बिन जबल अभी बीमार है, उनको पता है कि थोड़ी देर में मैंने चले जाना है। उस तकलीफ के मौके पर भी कहते हैं, ए अल्लाह, आप जो करना चाहते हैं आप कर गुजरिए। या रब इन्नका तअलम अन्न क़ल्बी युहिब्बुक, ए मेरे रब, आप जानते हैं मेरा दिल आपसे कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर, मोहब्बत हो तो ऐसे हो, इसको कहते हैं मोहब्बत। और ये वही सहाबी हैं, ये रातों को खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे और ये कहा करते थे, अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूम व नामतुल उयून, ए अल्लाह, सितारे बड़े दूर चले गए हैं और आंखें बंद हो चुकी हैं, लोग सो रहे हैं, एवरीवन इज स्लीपिंग। व अंत हय्युन क़य्यूम, आप अल हय्य हैं, आप जिंदा हैं, आप जिंदा थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और आपने सब कुछ संभाला हुआ है, आप अल क़य्यूम हैं। ला तअख़ुज़ुका सिनतुन वला नौम, आपको ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। या रब फ़िरारी मिनन नारि बती, ए मेरे रब, जहन्नम से दूर जाने की कोशिश मेरी बड़ी स्लो है। आई एम नॉट डूइंग मच, जैसे मुझे जहन्नम से दूर भागना चाहिए मैं उतनी कोशिश नहीं कर रहा। व तलबी अल जन्नत दईफ, और जन्नत में जाने की कोशिश मेरी बड़ी वीक है, बड़ी कमजोर है। सुभान अल्लाह, ना मैं जहन्नम से दूर जाने की सही कोशिश कर रहा हूँ, ना मैं जन्नत के करीब जाने की सही कोशिश कर रहा हूँ। वलैसा इंदी शैअन इल्ला अन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुक व रसूलुक। ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरे पास और कुछ नहीं है आपको दिखाने के लिए सिवाय ये कि मैं गवाही देता हूं कि आपके अलावा कोई माबूद नहीं है, आप अहद हैं, आपका कोई सानी नहीं, आपका कोई शरीक नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बंदे और आपके रसूल हैं। सी द ह्यूमिलिटी ऑफ सहाबा, कि कितनी मोहब्बत करते थे अल्लाह ताला से। आज हमारे पास कुछ है नहीं और हम सीना तान के चल रहे होते हैं कि एज इफ कि हम जन्नती चल फिर रहा है। किसने हमें सर्टिफिकेट दे दिया? कुछ नमाजें पढ़ ली, कुछ चैरिटी कर ली और हम यानी बेखौफ हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, अपना रिलेशन बिल्ड करें, और अब इंशाल्लाह कुछ ना कुछ टेक अवेज लेके जाते हैं। व्हाट डू वी हैव टू डू? हम में से कोई ऐसा शख्स है जो अल्लाह ताला का वली ना बनना चाहता हो? हम अल्लाह ताला के वली बनना चाहते हैं ना, और हो सकता है बंदा ये समझ बैठे कि अल्लाह ताला के औलिया की जब बात होती है कि मे बी दीज पीपल आर सुपर ह्यूमंस, शायद अल्लाह ताला का वली बनने के लिए बंदे को कुरान का हाफिज होना चाहिए, अहदीस का पूरा प्रॉपर मुताले होना चाहिए। आए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला का वली बनना कितना आसान है इंशाअल्लाह। हदीस कुदसी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ्तरदतु इलैहि। अब ये स्टेज 1 की बात हो रही, लेवल 1, कि अगर कोई बंदा अल्लाह का वली बनना चाहता है, अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है, तो वो क्या करे? अल्लाह ताला को जो आमाल पसंद हैं, महबूब हैं, और वो क्या हैं? जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फर्ज मुकर्रर किए हैं। जब वो बंदा प्रॉपर तरीके से करता है तो वो लेवल 1 पे आ जाता है। और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर क्या क्या फर्ज किया है? 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। नमाजें अपनी जिंदगी में लेके आ जाए आपसे एटलीस्ट 5 टाइम्स अ डे। ये मैं फराइज की बात कर रहा हूं, अभी मैं सुन्नतों की बात नहीं कर रहा हूं। फर्ज से शुरू करें। 4 फर्ज जोहर के हैं, पढ़ें। 4 असर के हैं, पढ़ें। 3 मगरिब प्रे, 4 इशा की वो पढ़ें। फराइज से शुरू करें इंशाअल्लाह। रमजान के रोजे फर्ज हैं, रमजान के रोजे रखें, मिस ना करें। जो भी हमारे ऊपर मैंडेटरी इबादतें हैं, वो जो भी इबादत है उसको आप अपनी जिंदगी में लेके आएं। और इससे ऊपर भी एक लेवल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बा। मेरा बंदा कोशिश करता रहता है। उसने पहले फर्ज चीजों से स्टार्ट लिया, जब वो फर्ज प्रॉपर तरीके से करता है,
अब ये एडिशनल इबादत करने लग पड़ा है, सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देता है। और जब उनके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाती है तो फिर वो नवाफिल, और नवाफिल किसे कहते हैं? एक्सेस वर्शिप। वो आपके ऊपर फर्ज नहीं है, आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, आपकी पकड़ नहीं होगी। इनको कहते हैं नवाफिल, नफली इबादत जिसे हम कहते हैं। तो स्टेज 1 क्या थी? फराइज अदा करने हैं। स्टेज 2 क्या है कि बंदा मेहनत करता रहता है, सुन्नतें अदा करता है और फिर वो नवाफिल पढ़ने लग पड़ता है।